भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुम्हारी खुद की कोई पहचान है? तुम क्या बता सकते किसी को? तुम क्या हो? बोलो, बता सकते हो क्या? मैं दुखी हूं। तुमसे भी ज्यादा दुखी बाजू में आ जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कोई किसी को रोता है। अब पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आता ही नहीं तो क्या सुनाऊंगा। अब हम भी क्या याद करें, लेकिन तुम्हारा दिल खुश हो जाता है सुनने के बाद। ध्यान रखना, आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं तो अपने से ज्यादा दुखी को देखो, और आपको लगता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है तो कभी संतों को और सिद्ध भगवान को देखना। वो तुम्हारे बाप बैठे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा सुखी हैं। ध्यान रखना है। फिर तुम क्या हो? हकीकत में देखा जाए तुम कुछ भी नहीं हो, और जो तुम कुछ भी नहीं हो, जहां से अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन से उत्तम आकिंचन धर्म हमारे जीवन में उतर आए। वही आकिंचन है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपनी वजह से कुछ भी, ना मैं सुंदर हूं ना मैं बदसूरत हूं। बदसूरत हूं मैं सुंदर लोगों के सामने, और सुंदर हूं मैं बदसूरत लोगों के सामने। और जहां एक कोई ना रहे ना तुलना के लिए, तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा कि तुम क्या हो। सोचो, दुनिया में दर्पण नहीं होता तो तुम अपना चेहरा पहचानते क्या? तुम कैसे हो, तुम्हारे नयन नक्श कैसे हैं, या तो ये कैमरा बताएगा या दर्पण बताएगा। यदि ये सामने कोई पदार्थ ना हो तो पूरी जिंदगी जी लोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसा हूं। जान रखना, एक गुलाब नहीं जानता है कि मैं कितना खूबसूरत हूं। गुलाब को नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो सुंदर है, गुलाब अपनी सुंदरता का भान नहीं कर पाता है। क्या हो तुम? विचार करो। जब तुम कुछ नहीं हो तो अकड़ते किस पे हो? किस चीज की अकड़ है तुमको? किस चीज के कर्ता बन के घूमते हो? विचार करिए आप। मैं परिवार चला रहा हूं, पागल। अब भी मर जाना तो भी बच्चे नहीं मरेंगे, ना पत्नी मरेगी, उनका भी संसार चलेगा। अभी पत्नी चली जाए तो भी पति के जीवन में कोई फर्क नहीं। 2-4 दिन डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद गाड़ी पटरी पर आ जाती है। 2-4 दिन नौकरानी ना आए तो वैसे भी डिस्टर्ब हो जाते हो। नौकरानी और पत्नी में अंतर क्या है मेरे भाई, बताओ? 2-4 दिन पत्नी चली जाएगी ऊपर तो 2-4 दिन डिस्टर्ब हो गए, आराम से जिंदगी गुजारोगे। नौकरानी नहीं आती, थोड़े डिस्टर्ब हुए, आराम से जिंदगी। अभी लोग मुझसे कह रहे महाराज बड़ा बुरा लगेगा घर जाने के बाद, यहाँ बहुत अच्छा लगा। 2-4 दिन, 1-8 घंटे, उसके बाद तो हम भले हमारी दुनिया भली, वही अच्छा लगने लगे। जीव जहां जाता है उस पर अहंकार कर लेता है, उसका कर्ता बन जाया करता है। कर्ता नहीं बनने का ध्यान रखिए, विचार करना है। इस शरीर के बाल और खाल क्या है, इस पे पूरी जिंदगी बर्बाद। बाल निकलवा रहे हैं, वो क्या क्या करके चीख रहे हैं, बाल निकाल दो ताकि खाल अच्छी दिखे। विचार करिए, महंगी महंगी क्रीम लग रही है, महंगी महंगी दवाएं लग रही हैं, जितने फल खाते नहीं उससे ज्यादा रगड़ते हो। आजकल चला है ना वो क्या क्या
हाँ बताओ अजित। नहीं नहीं, वो कोई केला रगड़ रहा है, कोई पपीता रगड़, हमको मालूम नहीं क्या कहते हैं, ऐसा सुना है। रगड़े जा रहे, खा नहीं रहे, रगड़ रहे। वो सुंदर तो हो नहीं रहे हैं, पपीते की शक्ल बिगड़ रही है तुमसे टच होकर के। केले का दुर्भाग्य आ गया है, ध्यान रखना, विचार करना है। केला बर्बाद हो रहा है, तुम तो जैसे हो वैसे ही हो, ध्यान रखना। क्या क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल। ताली बजा रहे हो कि रोना चाहिए? बड़े खुश हो रहे, क्या तन मां, बड़े आनंदित होते। ये रोने के समय है तो खुश हो रहे हो, हैं? बड़े खुश हो जाते हैं। पढ़ते हैं ना आदिनाथ भगवान की पूजा, मैं ऊंटे बलद भैंसा भयो, ताली बजा रहे, नाचने की चीज है। पढ़ते ना, जयमाला पढ़ो आदिनाथ भगवान की, उसमें लिखा ना, मैं ऊंट बलद भैंसा भयो जापे भारो लाद भार अपार जी मरी दीन तनी सुन। विनती भी कह रहे हो और कह रहे कि भगवान मैं ऊंट बलद भैंसा भयो, और फिर कह रहे अच्छे से बजा, मजा आ रहा है, ऊंट बलद भैंसा भयो, बड़ा खुश हो रहा है। अरे तुझे तो घबराहट होना चाहिए, ये पूजाएं हैं तुम्हारी। निकसत फिर दुख पाए घोर अपार हो हमारी दीन तणी सुन। भगवान कहे तू विनती कर रहा है कि डांस कर रहा है? तू नाच रहा है, मंजीरा बजा रहा है, झांझ बजा रहा है और कह रहा है पापी दे सोटन की मार हो, कि सोटन की मार पड़ रही है और तू कह रहा जय हो आज के आनंद की। जे पूजाएं तुम वो कह रहा कि सोटे की मार पड़ रही हो, तुम पूजा में क्या कह रहे हो? आज के आनंद की। भगवान कहेगा तथास्तु, और ये आनंद लूटो, जाओ, ये संसार पड़ा हुआ है, क्या कह रहे, क्या हो रहा है? ये तुम्हारी पूजाएं, ये तुम्हारी भावनाएं, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि शब्द तो दुख के हैं और व्यक्त तुम खुशी कर रहे हो। आज का आनंद, मजा आ गया पूजा में। क्यों मजा आ गया? अरे बोले पापी ने इतना सोटों की मार दी, आज के आनंद की जय। ध्यान रखना, ये रटी रटाई पूजाएं, विचार करें क्या है संसार, क्या करते हैं हम इस संसार में। मरघट, दो चीज होती है ना, एक बस्ती और एक मरघट। बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती, अच्छा हुआ कि हमारे जिन शरणम के आसपास बस्ती नहीं है। बस्ती तो लगे हुए घरों को कहते, यहाँ तो है ही नहीं, एक खेत में एक आदिवासी का झोपड़ा है और कुछ नहीं है, कोई बस्ती नहीं, उजड़ा उजड़ा हुआ है। बस्ती किसे कहते? जहां पे लोग बसते। और मरघट किसे कहते हैं? जहां पे प्राण घटते। ध्यान रखना। एक बात बताओ, प्राण बस्ती में घटते हैं या मरघट में घटते हैं? तो जहां प्राण रोज घट रहे हैं उनको तुम बस्ती कह रहे हो, और जहां जाके फिर लौट के नहीं आते उसको मरघट कह रहे हो। हकीकत देखा जाए तो शमशान असली बस्ती है, और यहाँ तो रोज दुनिया उजड़ती है जिसे तुम बस्ती कहते हो। यहाँ तो रोज लाशें उठ रही हैं, यहाँ तो रोज प्राण घट रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो शमशान बस्ती है और मकान तुम्हारा मरघट है। एक आदमी आया, बोले नया मकान बना है महाराज, नाम रख दो। मैं इनका बड़ा परेशान हूँ यार, हमको तो महावीर स्वामी ने कहा था कि जिसको दीक्षा दो उसका नाम रखना। अब तो लोग कुत्ते का भी नाम से हमसे ही रखवाते हैं। कुत्ता लिया है इसका नाम रख दो। इनका कमाल है। बच्चा हुआ इसका नाम रख दो। अरे बच्चे का भी ठीक है, नामकरण कर दो। काय का? मकान का। मैंने कहा तू नहीं रख पाएगा। बोले नहीं मैं रखूंगा, जो आप कहेंगे वो। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मैं जरा उल्टी खोपड़ी का संत हूं, ध्यान रखना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे बोले आप जो बोलो रख दूंगा। मैंने कहा लिख दे मरघट। बोले महाराज कैसा अशुभ बोल रहे हो?
हम तो मुहूर्त करने जा रहे हैं, एससी जैन ने मुहूर्त दिया, भोजन में चले गए वो तो मुहूर्त पकड़ा गए तुमको।